ये कहानी चंबल के उस लड़के की है जिसके पिता ने उसे कहा था कि ईमानदारी कभी छोड़ना मत, और अगर तुम ईमानदार रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती है। ये कहानी चंबल के उस मनोज कुमार शर्मा की है जो कभी आटा चक्की के मशीन के दुकान में काम करते थे, दिन के 14 घंटा गेहूं पीस कर आटा बनाते थे और उसी मशीन रखे वाले कमरे में बैठकर 7-8 घंटे जो बचते थे उनमें पढ़ाई कर लेते थे। यह कहानी उस मनोज कुमार शर्मा की है जो लाइब्रेरी में किताब को और डेस्क को पोंछने का काम करते थे और वही किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। और ये कहानी उस मनोज कुमार शर्मा की है जिन्होंने अपने से ऊंची हैसियत की लड़की से मोहब्बत तो की, लेकिन उस लड़की ने उनका इतना साथ दिया कि चंबल से आने वाला लड़का आईपीएस अफसर बन गया। एक फिल्म आई है, फिल्म का नाम है 12th फेल। कल वो फिल्म जब हम देखकर लौट रहे थे तो हमारा रोंगटा खड़ा हो गया। लगा कि भला एक आदमी में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे हो सकती है। एक आदमी जिसके विद्यालय की परंपरा सदियों से ये चली आ रही थी कि जब 12वीं की परीक्षा होती है तो माट साहब आकर ब्लैक बोर्ड पर सारा उत्तर लिखते थे और सारे बच्चे उस उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में टीप कर पास हो जाते थे। और कहानी की शुरुआत उसी ब्लैक बोर्ड से होती है। क्लासरूम में 30-40 बच्चे बैठे होते हैं, 12th का एग्जाम चल रहा होता है। मास्टर साहब जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखना शुरू करते हैं, उस वक्त के नए एसडीएम साहब आते हैं और एसडीएम साहब का नाम होता है दुष्यंत सिंह। एसडीएम साहब आकर माट साहब को रोक देते हैं और माट साहब बच्चों को चीटिंग नहीं करवा पाते हैं और नतीजा यह निकलता है कि पूरा विद्यालय 12वीं में फेल कर जाता है। अब जब पूरा विद्यालय 12वीं में फेल कर जाता है तो तहलका मच जाता है। मालूम पड़ता है कि इस बार ही नहीं, कई बार से वहां पर यही नियम चलते आ रहा है और जो भी बच्चे पास होते हैं वो बोर्ड से टीप कर ही पास होते हैं। और इसके बाद एक लड़का जो चुपचाप ये सब देखते रहता है, उसको ये लगता है कि आखिर इस एसडीएम साहब में इतनी ताकत कहां से आ गई कि सदियों से चली आ रही परंपरा को साहब ने चुटकी बजाकर रोक दिया। उसको लगता है कि इसको कहते हैं पावर। वो लड़का भागा भागा पहुंचता है दुष्यंत सिंह के पास। वो बोलता है कि सर, हमको आपके जैसा बनना है। दुष्यंत बाबू कहते हैं कि अगर मेरे जैसा बनना है तो सबसे पहले चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, ईमानदारी अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद वो लड़का ठान लेता है कि हम ईमानदार बनेंगे। घर की स्थिति ऐसी होती है कि पिताजी सरकारी नौकरी में होते हैं, लेकिन पिताजी को उनके ईमानदारी का इनाम यह मिलता है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लड़का एकदम झोला उठाकर ग्वालियर पहुंच जाता है। ग्वालियर पहुंचता है तो मालूम पड़ता है कि अगले 3 बरस तक कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। और उसके बाद वो लड़का दिल्ली जाता है और जब वो दिल्ली पहुंचता है तब असली कहानी शुरू होती है। यह कहानी यूपीएससी के उस दौर की है जब इंग्लिश वालों का बोलबाला हुआ करता था। यह कहानी यूपीएससी के उस दौर की है जब भेड़ बकरी बनकर लोग आते तो थे, लेकिन यूपीएससी निकालने का सपना बस होता था, वो उसको पूरा नहीं कर पाते थे। और दिल्ली के बाद क्या होता है ये हम आपको नहीं बताएंगे, बस कुछ किस्से बताएंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि उस लड़के के अंदर कितनी ताकत थी। उसके मोहब्बत का वर्णन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आएगा कि वो लोग जो इस बात का आरोप लगाते हैं कि मोहब्बत हर बार सही नहीं होता है और लड़की का चक्कर आपको खराब करता है, तो वो लोग कैसे गलत होते हैं। ये कहानी मनोज कुमार शर्मा और उनकी धर्म पत्नी श्रद्धा जोशी की है। वो श्रद्धा जोशी जो उत्तराखंड से आती थी, वो श्रद्धा जोशी जिनके माता पिता माट साहब थे, उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और उनको प्यार होता है मनोज कुमार शर्मा से, जो चंबल के एक लड़के थे जो 12th फेल हो गए थे, फिर अगले बरस 3rd डिवीजन से पास हुए, सारे बच्चे फर्स्ट आए। वो 3rd इसीलिए आए क्योंकि अगले साल उन्हें दुष्यंत जी की वो बात याद आ गई कि तुमको चीटिंग छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरे जैसे पावरफुल बन पाओगे। दिल्ली जाकर मनोज कुमार शर्मा कैसे अपना सब कुछ हासिल करते हैं, दिल्ली जाकर मनोज कुमार शर्मा कैसे सैलून में बैठकर आईपीएस वाला हेयर कट लेते हैं, दिल्ली जाकर मनोज कुमार शर्मा कैसे चैलेंज करते हैं, इसकी कहानी है 12th फेल। ये कहानी उन तमाम बच्चों को देखनी चाहिए जिनको लगता है कि वो हार गए हैं। और उस फिल्म में एक लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। और इस लाइन का मतलब अगर आपको समझना है तो महज 2 घंटे का समय निकालिए, जाकर ऐसी फिल्म देखिए और उसके बाद लग जाइए अपने सपने के पीछे।
ऐसा नहीं है कि आपका सपना यूपीएससी, बीपीएससी या कोई सरकारी नौकरी ही हो। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लाइन बस याद रखने की जरूरत है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मनोज कुमार शर्मा की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि अगर आप उसको आत्मसात कर लें तो समझ जाइए कि आपको हासिल करने से कुछ भी कोई नहीं रोक सकता है। और उनकी पत्नी का किरदार इतना काबिल तारीफ है कि आप खुश हो जाएंगे। एक अंतिम किस्सा सुनाकर खत्म कर रहे हैं। मनोज शर्मा जब इंटरव्यू देने जा रहे थे फिल्म में, और वाकई में उनका जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, तब उनकी पत्नी ने, जो बाद में पत्नी हुई, उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, उनको एक नोट देती है। वो नोट कहती है कि तुम बाद में पढ़ना। मनोज कुमार शर्मा इंटरव्यू देकर निकलते हैं और वो नोट पढ़ते हैं। नोट पर लिखा होता है, तुम आईपीएस बनो या फिर आटा चक्की पीसो, हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। और उनकी धर्म पत्नी श्रद्धा जोशी उस वक्त ये लिखकर भेज रही थी जब वो उत्तराखंड में बतौर डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टेड थी। मनोज शर्मा ये पढ़कर रोने लगते हैं, और जब 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आता है तब आईपीएस की सूची में सबसे पहला स्थान मनोज कुमार शर्मा का होता है। कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपको देखनी चाहिए, और प्रेरणा इतनी मिलेगी कि अगर आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप एक बार फिर से खड़े होकर ये कहने की हिम्मत रखेंगे कि हाँ, हम फिर से कर सकते हैं। धन्यवाद।